अभी मैंने जो डिस्कस किया पिछले पेज पर वही यहां पर है दीर्घ स्वर संधि। देखिए यहां पर डी लिखा है, डी लिखे होने का मतलब क्या हो गया, पहले लिखे हुए शब्द का आखिरी अक्षर। देखिए यहां पर जो हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था वो क्या, ये प्लस का निशान है, प्लस के निशान के पहले ये जो शब्द लिखा है इसको हम क्या कह रहे हैं, पूर्व पद, और प्लस के निशान के बाद जो शब्द लिखा है वो क्या है, उत्तर पद। तो पूर्व पद में 4 अक्षर हैं, तो उसमें जो आखिरी अक्षर है वो है डी, उसकी बात हो रही। और उत्तर पद में 4 अक्षर हैं, उसमें जो पहला अक्षर है आई, उसकी बात हो रही है। तो अब आते हैं यहां पर, देखिए अगर डी वाली जगह पर अ ई उ री चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों में से कुछ भी, मैंने आपसे कहा ना छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है संधियों में, तो ये जो डी वाली जगह है यहां पर अ ई उ री चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, इसमें से कुछ आया हुआ हो, और जो इधर आया हुआ हो सेम टू सेम वही इधर भी आया हुआ हो, चाहे छोटा आया है चाहे बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता छोटे और बड़े से, बस सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि सेम टू सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब 4 तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले को ले लेते हैं, अ प्लस अ हो सकता है, यानी कि छोटा प्लस छोटा, दूसरे में छोटा प्लस बड़ा, तीसरे में बड़ा प्लस छोटा, और चौथे में बड़ा प्लस बड़ा। तो ये 4 हो सकते हैं। तो संधि का नियम ये कहता है कि अगर ऐसा होता है कि पहले लिखे हुए शब्द के अंत में छोटा आ है, बाद में लिखे हुए शब्द के शुरुआत में भी छोटा आ है, या फिर पहले लिखे हुए शब्द के लास्ट में छोटा आ है और बाद में लिखे हुए शब्द के स्टार्ट में बड़ा आ है, या फिर शुरुआत में लिखे हुए शब्द के लास्ट में बड़ा आ है, बाद में लिखे हुए शब्द के स्टार्ट में छोटा आ है, या फिर पहले लिखे हुए शब्द और बाद में लिखे हुए शब्द दोनों में आप देखें कि पहले लिखे हुए शब्द के लास्ट में बड़ा आ है और बाद में लिखे हुए शब्द के शुरुआत में भी बड़ा आ है। अगर ऐसा हो रहा है कि डी वाली जगह पर ये और आई वाली जगह पर ये, तो जब भी ऐसा होगा तो ये मिल करके क्या बना देंगे, बड़ा। ठीक, क्योंकि बड़े आ को हम लोग क्या बोलते हैं व्याकरण में, दीर्घ अ, क्योंकि दीर्घ स्वर है ये, इसीलिए इसका नाम दीर्घ संधि। तो बस समान होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो। यहां पर ह्रस्व है, यहां दीर्घ है, यहां ह्रस्व है, यहां दीर्घ है। तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो इधर भी, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो इधर भी, दोनों तरफ ठीक सेम टू सेम हो। बस अगर उधर आ है तो इधर भी आ होना चाहिए, उधर ई है तो इधर भी ई होना चाहिए, उधर ऊ है तो इधर भी ऊ होना चाहिए, इधर री है तो उधर भी री होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा, अभी तो हम आपको समझाने की भाषा में बोल रहे थे, अब अगर थोड़ा सा हम किताबी भाषा में बोलें तो जरा समझिएगा। यदि पूर्व पद के अंत में, बस ये देखिएगा हम पॉइंट कहां पर कर रहे हैं, यदि पूर्व पद के अंत में अ ई उ ह्रस्व या दीर्घ स्वर में से कोई स्वर आए तथा उत्तर पद के आरंभ में, उत्तर पद के आरंभ में समान स्वर हो, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, तो इनके निकट आने से आने वाला परिवर्तन दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। और यह परिवर्तन इस प्रकार होता है कि यदि अ और अ आया हुआ है, यानी कि अ का स्वर अगर है तो वो दीर्घ अ में, ई का स्वर है तो वो दीर्घ ई में, उ का स्वर है तो वो दीर्घ उ में, और री का स्वर है तो क्योंकि दीर्घ री है नहीं इसलिए ह्रस्व री में। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल, यहां लिखा है कृष्ण और प्लस अर्जुन। तो कृष्ण के लास्ट में यहां पर क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। और एक चीज और, यहां पर जो भी कलर्स यूज किए गए हैं उन कलर्स पर आपको फोकस करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। कृष्ण में देखिए लास्ट में ण है, तो ण है तो आपने वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद पढ़ा है, वर्णमाला में बताया गया था आपको।
तो यहां पर लास्ट में क्या है, ण प्लस अ, और यहां के शुरुआत में क्या है, अ। तो आप देख रहे हैं डी वाली जगह पर भी अ है और आई वाली जगह पर भी अ है। तो ये अ और अ पास में आए तो ये बन गए बड़ा अ। अब ये जो बड़ा अ है ये इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि ण में से ही तो ये अ निकल गया था। अब यहां पर क्या है, बड़ा अ। ये बड़ा अ जैसे ही ण के साथ जुड़ेगा तो आप देख रहे हैं इस ण में से ये स्वर को निकाला था तो ये ण व्यंजन बचा था। अब ये अ स्वर इसके साथ लगेगा तो ये बड़ा अ बन जाएगा। आपको याद है वर्णमाला के टाइम पर एक पूरी लिस्ट बनवाई थी, क इज इक्वल टू आधा क प्लस छोटा अ, फिर क इज इक्वल टू आधा क प्लस बड़ा अ, याद है वो पूरी लिस्ट बनवाई थी। तो उसी तरीके से समझ जाइए कि यहाँ पर ण प्लस आ था, तब तक ण लिखा हुआ था। अब ये बन गया है क्या, बड़ा अ, तो ये बड़ा इसके साथ लग जाएगा तो ण पे क्या हो जाएगा, बड़े अ की मात्रा आ जाएगी। तो ये क्या शब्द बन जाएगा, कृष्णा। तो ब्लू कलर से देखिए क्या है, कृष्णा। इसका मतलब पहला वाला शब्द जो कि कृष्ण था अब क्या बन चुका है, कृष्णा। अब दूसरा वाला शब्द जो अर्जुन था, उस अर्जुन के स्टार्ट में जो अ था वो अ तो इसी बड़ा अ के बनने में शामिल हो गया, खत्म हो गया। तो बचा क्या है, बचा है ये जो सर्कल में। और मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था कि जो भी चेंजेस होने हैं वो डी वाली जगह पर होंगे या फिर आई वाली जगह पर होंगे। ठीक है, ए बी सी में कोई चेंज नहीं होगा और इधर जे के एल में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए कृष्ण में कोई चेंज नहीं हो रहा है, केवल ण में चेंज हुआ है। और यहां पर अर्जुन में आप देखेंगे तो केवल अ में चेंज हो रहा है, क्योंकि ये अ इस अ के साथ मिलकर के ही तो बड़ा अ बना था। तो यहां जो बचा हुआ है वो चीज क्या है, सर्कल में है। तो उसको हमने एज इट इज यहां पर लिख दिया है जो रेड कलर से लिखा है। तो ये ब्लू और रेड ये दोनों मिल करके क्या बन रहे हैं, यहां पर कृष्णार्जुन शब्द बना रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो है वो भी देख लीजिए, देव प्लस असुर। ठीक है, तो देव प्लस असुर में यहां पर क्या हो रहा है, व प्लस अ, और यहां अ। तो ये अ और अ ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो बड़ा आ बन जाएगा। ये बड़ा आ किसके साथ लगेगा, व के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, वाह। ठीक, तो ये शब्द क्या बन गया, जो कि देव शब्द था वो क्या बन गया, देवा। और इसमें अ यूज हो चुका, बचा क्या है, सुर। इस सुर को आप यहां पर लगा देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, देवासुर। इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद वेद प्लस अंत। तो वेद में यहां पर क्या हो रहा है, द प्लस अ, वेद प्लस अंत। तो यहां पर देखिए क्या है, द प्लस अ, और इधर अंत के शुरुआत में क्या है, अ। तो ये अ और अ मिलेंगे, क्योंकि ये तो क्या है, द प्लस अ, और इधर का ये अ, तो अ और अ मिलकर के क्या बन गया, बड़ा। तो अब ये बड़ा इसके साथ जुड़ेगा द के साथ, तो क्या बन जाएगा, टाइप कनेक्ट करके दीजिए। तो ये शब्द क्या बन जाएगा यहां पर, वेदांत। क्यों, क्योंकि ये अ यूज हो गया। तो ये देखिए अनुस्वार जो है इसका यूज नहीं हुआ है, तो ये अनुस्वार और ये त, मैंने आपसे कहा था ना केवल पहला वाला अक्षर इस्तेमाल होगा। और आपको पढ़ाया है वर्णमाला में कि अनुस्वार और विसर्ग वो क्या होते हैं, स्वर के बाद आने वाले व्यंजन होते हैं। तो ये कहां आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो इसलिए ये उसके साथ नहीं लगेगा। ठीक, तो ये बच गया। तो इस एज इट इज देखिए, जैसे बिंदी यहां लगी थी वैसे बिंदी यहां लग गई, जैसे ता आया था वैसे ता। तो पहला वाला शब्द जो वेद था वो क्या हो गया, वेदा, और बाकी का हिस्सा वैसे ही। तो पूरा शब्द क्या बना, वेदांत। ऐसे यहां देखिए विकल, विकल मतलब परेशान, तो विकल प्लस अंग। अब इसमें भी देख लीजिए यहां पर ल है तो ल प्लस अ, वर्ण विन्यास कर दिया, तोड़ दिया इसको स्वर और व्यंजन में। तो ये अंतिम क्या है, अंतिम अक्षर क्या है, स्वर है। और इधर अंग के शुरुआत में अ है, अ और अ मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा अ हो जाएगा। ये बड़ा अ इसके साथ लगेगा ल के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ला। तो पहला वाला शब्द जो कि विकल था अब क्या हो गया, विकला हो गया। और उसके बाद ये अनुस्वार और साथ में ग, ये एज इट इज रहेगा, तो अनुस्वार और ग ये मिल गया। तो ये क्या बन गया, विकलांग शब्द। इसी तरीके से आपको पता होगा कि विकलांग की जगह अब शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है, दिव्यांग। तो दिव्यांग शब्द कैसे बन जाएगा, दिव्य प्लस अंग से बन जाएगा दिव्यांग शब्द। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पर देख लीजिए, अब जैसे हम लोगों ने आ वाला देख लिया वैसे ही जो है देखते हैं जरा ई का। देखिए यहां लिखा हुआ मुनि,
और यहां लिखा है ईश्वर। तो मुनि के लास्ट में न पर छोटी ई की मात्रा है तो न प्लस ई हो गया, और ईश्वर के शुरुआत में क्या है, बड़ी ई है। छोटी ई बड़ी ई दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ी ई। ये बड़ी ई न के साथ लगेगी तो क्या हो जाएगा, न पर बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। तो पहले न पर छोटी की मात्रा थी, लेकिन अब ब्लू कलर में देखिए न पर बड़ी ई की मात्रा है, तो ये क्या हो गया, मुनि। पहले क्या था, मुनि, अब हो गया मुनि, और ये वाला ई तो यूज हो गया, तो बचा क्या यहां पर, स्वर। तो ये स्वर जो है वो सीधे एज इट इज यहां पर आ गया। तो शब्द अब कंप्लीट शब्द क्या हो गया, मुनीश्वर। क्लियर। ऐसे देखिए परि, परि का मतलब होता है चारों ओर। अगर र पर छोटी की मात्रा लगी हुई है तो परि का मतलब है चारों ओर, और अगर र पर बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा परी। परी का मतलब एंजल, जो ऊपर से आती हैं परियां, अप्सरा, वो। तो परि प्लस ईक्षण। ईक्षण शब्द का मतलब होता है देखना। तो यहां पर देखिए परि में क्या है, र पर छोटी की मात्रा, तो र पर छोटी की मात्रा, और ईक्षण के शुरुआत में क्या है, बड़ी। तो छोटी और बड़ी पास पास आ गए, तो इनके पास आने से क्या बन जाएगा, बड़ी। अब ये बड़ी इस र के साथ लगेगा तो क्या हो जाएगा, र पर बड़ी की मात्रा आ जाएगी। तो पहला शब्द जो कि क्या था, परि, अब क्या हो गया, परी। ठीक। और ईक्षण में ई यूज हो गया, बचा क्या, क्षण। तो ये क्षण यहां आ गया, तो क्या शब्द बन गया, परीक्षण। उसके बाद देखिए ऊ वाला, मृत्यु। मृत्यु में क्या है, यहां पर या प्लस ऊ है, और उपरांत के शुरू में क्या है, ऊ है। तो ऊ और ऊ पास में आए तो क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। अब ये बड़ा ऊ या पर लगेगा तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी, तो शब्द क्या बन जाएगा, मृत्यु। और उसमें ऊ यूज हो चुका है, तो अब बचा क्या है, परांत। तो परांत को एज इट इज यहां पर रख दिया तो क्या बन गया, मृत्यु परांत। उसके बाद देखिए यहां पर सिंधु। सिंधु किसका पर्यायवाची है, समुद्र का। और उसके बाद लिखा है ऊर्मी। ऊर्मी किसका पर्यायवाची है, लहर का। लहर के और पर्यायवाची क्या होते हैं, वीची होता है, तरंग होता है, हिलोर होता है। ठीक। तो यहां पर सिंधु प्लस ऊर्मी। सिंधु के लास्ट में क्या है, ध प्लस ऊ, और ऊर्मी के शुरुआत में क्या है, बड़ा ऊ। तो ये ऊ और ऊ दोनों पास पास आए तो क्या हो गया, ये बड़ा ऊ हो गया। तो अब धा पर बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी, तो पहला शब्द जो कि सिंधु था अब क्या हो गया, सिंधु, ब्लू कलर में देखें। और उसके बाद यहां ऊर्मी का ऊ इस्तेमाल हो चुका है, तो अब बचा क्या है, केवल इतना हिस्सा। तो इतना हिस्सा एज इट इज यहां पर आ गया, तो शब्द क्या बना, सिंधूर्मी। और इसका मतलब क्या हो गया, सागर की लहर। ठीक। उसके बाद जरा री वाला देख लीजिए, मातृ प्लस ऋण। ये ध्यान में रखना है, मातृ लिखना हो, पितृ लिखना हो, भ्रातृ लिखना हो, तीन शब्द बता रहा हूं। एक शब्द है मातृ, वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक। उसके बाद पितृ, वो ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद भ्रातृ, ये ऐसे लिखा जाता है। माता पिता और भाई, तो सब में ता के साथ री लगी हुई होती है। तो देखिए यहां पर री लगी है, यहां ऋण लिखा है, ऋण के भी शुरुआत में क्या है, री है। तो री और री ये दोनों पास पास आए, अब बड़ा री तो होता नहीं, तो क्या हुआ, री का री ही रहा। तो री का री ही रहा, तो और वो ता के साथ लगेगा, तो पहले भी शब्द मातृ था और बाद में भी शब्द क्या रहा, मातृ ही रहा। लेकिन अंतर क्या आ गया, अंतर यह आ गया कि बाद वाला जो शब्द लिखा हुआ था ऋण, उस ऋण का री यूज हो चुका है, तो अब वहां पर केवल ऋण बचा है, तो ऋण एज इट इज यहां पर आ गया, तो शब्द बन गया मातृण। मातृण का मतलब क्या होता है, माता का ऋण। ठीक। अब जरा यहां पर देखिए, अभी नीचे क्या लिखा हुआ है ये आपको नहीं समझना है, पहले ऊपर जो लिखा है उसको समझिए। जरा यहां पर देखें, राम प्लस अयन। तो राम प्लस अयन में यहां म है, तो ये म प्लस अ हुआ, और अयन में शुरुआत में क्या है, अ। तो अ और अ ये दोनों जो है पास पास आए हैं, तो क्या बना है, बड़ा अ। ये बड़ा अ जो है इस मां के साथ लगेगा तो मां पर बड़े अ की मात्रा आ जाएगी। तो देखिए जो शब्द था राम, अब क्या हो गया, रामा। और रामा के बाद ये अ यूज हो चुका है, तो ये यन जो है ये सीधे के सीधे यहां पर आ गया, तो क्या बना, रामायण। ठीक इसी तरीके से यहां पर नार प्लस अयन है, तो यहां पर देखिए र प्लस अ और इधर अयन का अ और अ पास पास आए तो बन गया बड़ा अ, बड़ा र के साथ जुड़ा तो हो गया र। तो नार जो है उसकी जगह क्या हो गया, नारा। अब अ जो है वो यूज हो चुका है, बचा क्या, यन यहां लगा, तो जैसे रामायण बना था वैसे ही नारायण बन गया। अब यहां पर देखिए रस और प्लस अयन, इन तीनों ही शब्दों में खास बात क्या है कि तीनों में दूसरा वाला शब्द हमेशा अयन है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर स प्लस अ था, यहां अयन में अ था, तो अ और अ मिलकर के बड़ा बड़ा स के साथ लगा, तो स पर बड़े अ की मात्रा, तो पहला शब्द जो रस था वो अब हो गया है रसा, और उसके बाद अ यूज हो चुका है, यन आ गया सीधे यहां पर, तो बन गया रसायन।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।